वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है अपना वीपेक्स में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी के साथ ऑडियो स्टोरी में। दोस्तों आज का टॉपिक यह है बैलगाड़ी का सफ़र है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी पूरी तरह से शाम नहीं हुई थी। अभी शाम होने में काफ़ी समय बचा हुआ था। तभी रेलगाड़ी समय पर पहुंच गई थी। सभी लोग उससे उतरने लगे और मोहन सिंह पहली बार उस गांव में आया था। वह पहली बार अपने दोस्त से मिलने आ रहा था। उन्हें उस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह यह भी नहीं जानता था कि गांव में स्टेशन कितनी दूर है। मोहन सिंह स्टेशन से बाहर आए और एक आदमी से पूछा कि मुझे इस गांव में जाना है। यह गांव कितनी दूर पर पड़ेगा? तभी उस आदमी ने बताया कि यह गांव यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगा। 7 किलोमीटर की दूरी सुनकर मोहन सिंह काफ़ी घबरा गए थे, क्योंकि उनकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी और वह पैदल नहीं चल सकते थे। तभी उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पर कोई साधन है जो मुझे उस गांव में छोड़ सके? तभी उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है और वह भी अब आखिरी है। अगर आपको वह मिल जाए तो आप उस गांव में पहुंच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई भी साधन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। मोहन सिंह ने आदमी से पूछा कि बैलगाड़ी वाला कहाँ पर है? तभी उस आदमी ने कहा कि आप 5 मिनट की दूरी पर थोड़ा सा चलेंगे तो आपको बैलगाड़ी खड़ी दिखाई देगी। वह आखिरी ही है। इसके बाद कोई भी बैलगाड़ी आपको नहीं मिलेगी। आपको जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि शाम होने वाली है। मोहन सिंह वहाँ से थोड़ा अपने कदम बढ़ाया और जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया, क्योंकि अगर वह बैलगाड़ी छूट गई तो उन्हें पैदल जाना पड़ेगा और पैदल चलना उनके बस में नहीं था। मोहन सिंह ने देखा कि बैलगाड़ी वाला खड़ा हुआ है और मोहन सिंह ने बैलगाड़ी वाले को देखकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं बैलगाड़ी वाला चला ना जाए। तभी बैलगाड़ी वाले के पास गया और कहा, मुझे इस गांव में जाना है। बैलगाड़ी वाले ने कहा, बैठ जाइए, मैं आपको कुछ देर में यहाँ से ले चलता हूँ। बैलगाड़ी में पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। वह भी उसी गांव में जाने के लिए तैयार थे। गाड़ी वाला आया और कहने लगा कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दूर है और जल्दी हमें निकलनी चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में शाम होने वाली है। बैलगाड़ी वाला धीरे धीरे जा रहा था। मोहन सिंह ने पहली बार उस गांव में जा रहे थे, इसीलिए गांव के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते थे, लेकिन वह यह सोच रहे थे कि इस गांव में और कोई भी साधन नहीं है और यह एक बैलगाड़ी है जो मुझे उस गांव तक पहुंचा सकती है। बैलगाड़ी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी। तभी बैलगाड़ी वाले ने देखा कि एक पुल टूटा हुआ है। गांव में जाने के लिए 2 पुल थे, जिसमें से एक पुल टूटा हुआ था। शायद बारिश हो जाने की वजह से उस पुल में गिरावट आ चुकी थी। मोहन सिंह ने पूछा, क्या बात है भाई? तभी बैलगाड़ी वाले ने कहा कि यह पुल तो टूटा हुआ है, हमें थोड़ा आगे चलकर दूसरे पुल से गांव में जाना होगा और यहाँ से दूसरे पुल की दूरी 1 किलोमीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब गांव की दूरी 8 किलोमीटर हो चुकी है। अब हमें 8 किलोमीटर तय करना होगा। मोहन सिंह को थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि वह उस गांव के बारे में नहीं जानता था और पहली बार उस गांव में आ रहा था। अंधेरा हो चुका था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर कोई रोशनी भी नहीं थी, सिर्फ हल्की हल्की सी रोशनी चांद की दिखाई दे रही थी, जिस पर से वे चले जा सके। सभी लोग जानते थे कि जब पहली बार कोई व्यक्ति किसी अनजान शहर में जाता है तो थोड़ी सी घबराहट उस पर से उसे जाने में अंधेरा हो चुका था। मोहन सिंह ने पूछा कि क्या तुम इस रास्ते पर बैलगाड़ी बहुत अच्छी तरह से चला सकते हो? बैलगाड़ी वाले ने कहा, मैं हर रोज यहाँ से ले जाता हूँ, मुझे यहाँ का सारा रास्ता पता है, मैं आराम से आपको उस गांव में पहुंचा दूंगा। मोहन सिंह बैलगाड़ी में बैठा हुआ था, रास्ते को देख रहा था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे साथ में डर भी लग रहा था कि बैलगाड़ी धीरे धीरे जा रही है। काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन गांव दूर भी है, अभी तक नहीं पहुंचे। उसके बाद मोहन सिंह ने फिर पूछा कि कितनी देर में गांव में पहुंच जाएंगे? तभी बैलगाड़ी वाले ने कहा, हमें आधा घंटा लगेगा और हम गांव में पहुंच जाएंगे। आधे घंटे सुनकर मोहन सिंह थोड़ा शांत हो गए, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अब हम गांव में पहुंचने वाले हैं। अभी गांव आया भी नहीं था कि मुसीबतें सामने आकर खड़ी हो गई थी। मोहन सिंह ने देखा कि आगे का रास्ता बहुत ही खराब हो चुका था। बारिश के कारण वहां पर बहुत ज़्यादा कीचड़ जम हो चुके थे। बैलगाड़ी वाले ने कहा,
आप लोग नीचे उतर जाइए और आप आगे चलिए, मैं बैलगाड़ी को यहाँ से निकाल कर आगे मिलता हूँ। मोहन सिंह यह बात सुनकर घबराहट में पड़ गए। बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि जब वह नीचे उतरे तो उन्हें दिखाई दे रहा था कि चारों ओर कीचड़ भरा हुआ है। वही मुश्किल से वह दूसरी ओर जाने में कामयाब हो पाए थे। सभी लोग नीचे उतरकर धीरे धीरे कीचड़ भरी सड़क को वह पार कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि कीचड़ बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ था। नज़र आ रहा था सभी लोग दूसरी ओर पार कर चुके थे। बैलगाड़ी वाला धीरे धीरे बैलगाड़ी को निकाल रहा था और कुछ देर बाद बैलगाड़ी भी उस कीचड़ से बाहर निकल गई थी। लेकिन मोहन सिंह के पैरों में कुछ ज़्यादा कीचड़ लग गया था। वह सभी लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मोहन सिंह ने आज बहुत सारे अनुभव ग्रहण किए, क्योंकि वह इस तरह की परेशानियों में कभी नहीं पड़े थे। आज मैं पहली बार इसका अनुभव कर रहा हूँ। बैलगाड़ी वाले ने कहा, कुछ ही देर में हम गांव में पहुंचने वाले हैं। गांव की सीमा दिखाई दे रही है। अब वह गांव की सीमा के अंदर बैलगाड़ी को ले जा रहा है। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलकर आखिरकार गांव में पहुंच जाती है। मोहन सिंह को अब लग रहा था कि अब वह मुश्किल से दूर है और इस गांव में पहुंच चुका है। तभी जिनके यहाँ जाना था वहां पर उतरे और उनका दरवाज़ा खटखटाया। तभी अंदर से मोहन के दोस्त आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा। कहा, मोहन सिंह, आज रात को तुम यहाँ पर कैसे आए? अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है। मोहन सिंह ने बताया कि मुझे यह नहीं पता था कि यह गांव काफ़ी दूर पर है, इसीलिए मैं समय से नहीं चल पाया था और अब मैं चला तो काफ़ी परेशानी के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा, इसीलिए मुझे रात हो गई। मोहन सिंह बोलते हैं, अंदर आ जाओ और कुछ खा पी लो। दोस्त से बातें करते करते मोहन सिंह ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई कि वह किसी तरह गांव में पहुंचे। तभी उनके दोस्त ने कहा कि आज तो तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ होगा, और दोनों दोस्त हंसने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह बैलगाड़ी का सफ़र आपको कैसा लगा? यह कहानी आपको कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी लेकर आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंद।